आगे फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B का। देखो तुम्हारे पास फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L पैरेलल टू M। अब हमें क्या गिवन है, ये L है और ये M है, ये दोनों पैरेलल ऑलरेडी गिवन है और एंगल्स मार्क किए हुए हैं। कौन से? ये है 5x प्लस 35 और ये वाला है 45। अब x की वैल्यू निकालनी है। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, हमारे पास कौन कौन सी चीजें बनती हैं? कोइंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम यहाँ पे तीनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जरा ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं, पहले कैसे बनते हैं? Z में हमने ये वाला एंगल निकालना है ना, मतलब यहाँ पे x पड़ा हुआ है ना, तो इस एंगल के साथ अब ये बताओ ऑल्टरनेट बनाना है या कॉरेस्पॉन्डिंग या कोइंटीरियर? ऑल्टरनेट बनाना है। अब देखो ऑल्टरनेट बनाना है तो इस हिसाब से Z क्या बनेगा? ये वाला। तो Z के साथ ये वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल आता है, 45 तो आ ही नहीं रहा, तो इसको लेट करेंगे एंगल 1। पहले निकालना पड़ेगा एंगल 1, फिर एंगल 1 और ये x वाले एंगल क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट। हाँ जी, हाँ वो भी कर सकते हैं, या चाहे पहले लीनियर पे निकाल के बाद में ऑल्टरनेट इक्वल कर दो, वो ज्यादा इजी होगा। तब भी सही है, ऐसे लिख सकते हैं। पहले लीनियर करना या ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट। लीनियर ज्यादा इजी होगा। देखो जरा क्या लिखेंगे, 45 डिग्री एंड एंगल 1 फॉर्म्स लीनियर पेयर। हर एक चीज मेंशन करनी है जो भी तुम अप्लाई करते हो। लीनियर पेयर अप्लाई किया है तो लिखना है कि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 1 कैसे आएगा? 180 माइनस 45 कितना बन गया? एंगल 1 बन गया। अब हम क्या लिखेंगे कि 5x प्लस 35 ये हमारे पास एक एंगल है एंड एंगल 1 ये क्या है? आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल। अब जब इक्वल किया, एंगल 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 135, 35 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस, जब 135 में से 35 गया तो 100, 5 उस साइड जाके उसके बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x था, x की वैल्यू क्या बन गई? 20 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स में बोर्ड में आते हैं, जहां पे ऐसे x में कोई टर्म दी होती है, बोलते हैं फाइंड x। 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करो, बस नंबर पूरे हैं बिल्कुल। क्लियर हो गया सबको? मैम अगर हम सिर्फ फिगर में एंगल 1 शो करेंगे और वहां नहीं लिखते तो उसके मार्क्स तो नहीं लगेंगे? फिगर में एंगल 1 तो शो करोगे, पर एंगल 1 लिखोगे नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे? अगर तुम एंगल 1 यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, फिगर में नहीं दिखा रहे कौन सा एंगल 1 है, तो लिख सकते हो। पता है कैसे लिखते हैं? एंगल 1 अगर लिखना हो ना तो ऐसे लिखते हैं, वी टेक एंगल 1 एज हेल्पिंग एंगल। इसको एक हेल्पिंग एंगल बोलते हैं। हमने जो एंगल 1 लिया है ना, इसको हम हेल्पिंग एंगल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं वी टेक एंगल 1 एज हेल्पिंग एंगल। अब हमने ये ले लिया, अब हम एंगल 1 की हेल्प से आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया?
5 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। एक ही डस्टर है। ऐसे से साफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर्स निकलेंगे। ये खुद कर सकते हो, देखो जरा। देखो एंगल 1 है 85, 1 के साथ x कैसे आएगा? देखो 1 और x क्या है आपस में? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो करवाऊं ये या कर लोगे? देखो x और z आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग से, ठीक है। 1 और s देखो कुछ बना रही है, 1 और s कॉरेस्पॉन्डिंग बना रहे हैं, 1 और s, ठीक है। और s और u कैसे आएगा? लीनियर से, को इंटीरियर से u और t आ गया, t और y, हाँ को इंटीरियर से, बस y और t को इंटीरियर से आ गया, u से। इजी था बहुत। एक बार रिकॉर्डिंग में भी बोल दूं एक बार? रिकॉर्डिंग तो चल रही है। हाँ जी, तो क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन। एंगल 1 से देखो x आ जाएगा ऑल्टरनेट, x और z आ जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, 1 के साथ s आ जाएगा, s देखो कॉरेस्पॉन्डिंग से, s के साथ u आ जाएगा लीनियर से, u के साथ t को इंटीरियर, t के साथ y को इंटीरियर। कर लोगे ना खुद? को हाँ जी इक्वल होते हैं, f में आते हैं, ये देखो ऐसे वाले इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल। हाँ जी, को इंटीरियर और लीनियर ये दो चीजें सप्लीमेंट्री, बाकी ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। अब आगे है कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन वाला मैं मंडे को करवाऊंगी, ठीक है। 4th क्वेश्चन पढ़ो। 4th क्वेश्चन बहुत इजी है। ये पूछा है, देखो फिगर तुमको दी हुई है ना, तो इन्होंने पूछा है इन द गिवन फिगर नेम द एजेस विच इज पैरेलल टू AB। अब AB के पैरेलल कौन कौन सी लाइंस हैं? DC है, लिख दो आंसर्स में, DC लिखो और EF लिखो, और AB के पैरेलल कौन कौन सी लाइंस दिख रही हैं क्यूब में? हाँ बस यही आंसर है। देखो पहला क्या लिखेंगे? DC और EF और GH। क्योंकि ये लाइंस है तो ऊपर ऐसे लाइन डालते हैं, क्यों? लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड पूछा है EH के, EH चेक करो, FG, एक एक करके, FG, AD और BC। पैरेलल लाइंस बतानी है क्यूब को देखकर। एक मिनट, देखो क्यूब को देखकर पैरेलल लाइंस बतानी है। AB के पैरेलल कौन कौन सी लाइंस दिख रही हैं तुमको? DC दिख रहा है और EF दिख रहा है और GH। ये देखो बस ऐसे लिख दिया आंसर। ये हर एक पार्ट एक एक नंबर में आ जाएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आ गया। तीसरा पार्ट देखो, AE और DH दिख गया। आगे 4th पार्ट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AE एंड AB? क्या दिख रहा है? AE और AB का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है? AE और AB कहाँ पे मिल रहे हैं?
ए पे, तो आंसर क्या होगा ए, बस। हाँ हाँ, क्योंकि ए कॉमन है, ए आंसर हो गया। क्या पूछा है, आर द एजेस ए बी और डी एच पैरेलल हैं? क्यों क्यों रीजन क्या लिखेंगे, क्यों नहीं पैरेलल? क्योंकि देखो ए बी ऐसे जा रहा है और डी एच ऐसे जा रहा है पीछे को, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी और डी एच, पहली बात तो ये डिफरेंट फेसेस पे है, एक आगे का फेस है क्यूब का, एक पीछे वाला फेस है। रीजन लिखो, बिकॉज दे आर द एजेस ऑफ डिफरेंट फेसेस। फिफ्थ पार्ट का लिखवा रही हूं, नॉट दे आर नॉट पैरेलल बिकॉज they are the edges of different faces and perpendicular to each other। सिर्फ ये लाइन लिखनी है, समझ आ गया? एक तो ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, और ये डिफरेंट फेसेस पे एजेस लाई कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ जी। सिक्स्थ पार्ट पूछा है, ई एफ और बी सी पैरेलल हैं, देखो जरा। ई एफ और बी सी, ई एफ और बी सी नहीं होंगे, नॉट पैरेलल बिकॉज सेम रीजन है, बिकॉज दे आर द एजेस ऑफ डिफरेंट फेसेस एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो ये 5 पार्ट्स थे, हो सकता है तुमको 5 नंबर में भी आ जाए। कुछ नहीं पता होता क्या, इसमें नहीं लिखा हुआ, दिखाओ। Lines in the same plane are either parallel or intersecting, whereas lines in the different planes need not to be so। ये बताया हुआ है, क्या बोला है कि अगर लाइन सेम प्लेन के ऊपर आती है, प्लेन पता है क्या होता है, क्या होता है? तो हमारे पास हॉर्ट्स का पहला क्वेश्चन, ये फिगर गिवन है, हमने उसकी लेबलिंग कर ली, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, ये डबल एरोस का मतलब ये लाइंस पैरेलल है, और ये सिंगल एरोस का मतलब ये लाइंस पैरेलल है, गिवन है ये, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें हमको दिख रही हैं जो इक्वल हो सकती हैं, एक तो एक्स और जेड, ये क्या बना रहे हैं, एक्स और जेड क्या बना रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब दोनों में से अगर एक की भी वैल्यू पता होगी तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं, ठीक है ना, पर अभी तक हमें किसी की भी नहीं पता वैल्यू कौन सी होगी। अब देखो यहाँ पे 110 दिया हुआ है, अगर देखा जाए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो y का इसके साथ को इंटीरियर निकल सकता है, तो इसको एंगल 1 ले लें, एंगल 1 हम 110 से निकाल सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू 110 डिग्री, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 ले लो ना, हेल्पिंग एंगल, वी टेक एंगल 1 इज हेल्पिंग एंगल, ये ऊपर लिख लो। ये एंगल 1 एक हेल्पिंग एंगल ले लिया, अब एंगल 1 जहां पे हमने लिया वो 110 के साथ क्या बन गया, वर्टिकली ऑपोजिट। अब एंगल 1 और y ये क्या है, को इंटीरियर, लिखेंगे कैसे कि ईडी और एफ बी ये पैरेलल है, एंड डीबी है ट्रांसवर्सल, डीबी बन रहा है ना जो कट हो रहा है, जिसके ऊपर एंगल्स बनते हैं, दो लाइंस हैं पैरेलल और उनके ऊपर आ रहा है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के ऊपर एंगल्स की फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास एंगल 1 और y 180 बन गया, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स।
तो यहां से एंगल वाई आ जाएगा। क्या हुआ है? एंगल 1 हमने निकाला था 110, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री। y की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर हो गया? अब सबसे अच्छी सी चीज, ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, तीनों एंगल्स दिख रहे हैं तुमको ट्राइंगल के? कौन कौन से? एक x, एक y, z होगा तीसरा एंगल 50 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो y हम निकाल चुकी हैं, 50 है, तीसरा एंगल x आ सकता है ना? तो इन ट्राइंगल ABC बाय, हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। कैसे? पूरा एंगल का नेम लिखना है पहले। एंगल क्या है? एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC, BAC नहीं, BCA। CAB हमारे पास क्या है? CAB ये x है हमारे पास, ABC हमारे पास है y, और तीसरा एंगल है 50 डिग्री। y की वैल्यू भी है हमारे पास 70, तो 50 प्लस 70 कितना होता है? 120। उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। अब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, अगर x आ जाए तो z कैसे निकालेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग से। लिखेंगे कैसे इसको? x और z कॉरस्पॉन्डिंग है तो पैरेलल लाइंस पहले मेंशन करेंगे कि AB और उसके पैरेलल कौन है? EF, और ट्रांसवर्सल क्या होगा? AE। AE की जगह AC ले लो, पूरी की पूरी लाइन है ना AC। पहले समझ लो, बाद में नोट डाउन करना। तो x और z इक्वल हो जाएंगे, रीजन क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाद में नोट डाउन करना, पहले देख लो। तो अगर x की वैल्यू 60 थी तो z की वैल्यू भी क्या बन जाएगी? 60 डिग्री। x y z तीनों आ गए। एक मिनट, एक बार क्वेश्चन देख लो, हॉट्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास x यहाँ पर गिवन था, y और z यहाँ पे गिवन था। हमने देखा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो x और z कॉरस्पॉन्डिंग तो बना रहे हैं, ये पक्का है। अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरी भी निकल सकती है। अब y देखते हैं, y मुझे दिखा कि ये वाली पैरेलल लाइंस में है, तो उस हिसाब से मुझे लगा y के साथ मैं इधर अगर कोई भी एंगल ले लेती तो मैं इसको को इंटीरियर बना सकती हूँ। तो उसको लेट किया एंगल 1 निकाला 110 की हेल्प से। क्या हुआ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए। एंगल 1 निकाला, और एंगल 1 जैसे ही निकाला वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे लगा दिया को इंटीरियर। को इंटीरियर से आ गया मेरे पास y। फिर उसके बाद मैंने देखा कि x, y और 50 ये एक ट्राइंगल के एंगल्स आ रहे हैं, तो एक ट्राइंगल पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई x, y और 50 के ऊपर। y की वैल्यू ऊपर निकाली हुई थी, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई सॉल्व करके। जब x किया तो स्टार्टिंग में ही मैं लिख चुकी थी x और z ऑलरेडी इक्वल हैं। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर x हमारा 60 आ गया तो z भी मेरे पास क्या बन गया? 60 डिग्री। क्लियर हो गया? हॉट्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो है। हम एनरिचमेंट का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। देखो जरा,
सारे अल्फाबेट्स तुमको दिए हुए हैं, अपनी बुक में देखो ध्यान से। 35 के साथ सी कैसे आएगा? लीनियर पेयर। अब 35 के साथ बी कैसे आ सकता है? ऑल्टरनेट। 35 के साथ ए भी आ सकता है, को इंटीरियर, या फिर ए के साथ बी भी निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर। बहुत सारी ऑप्शन है तुम्हारे पास। उसके साथ वाली लाइन में देखो 110 बना हुआ है, 110 के साथ डी कैसे आएगा? लीनियर पेयर। डी के साथ ई कैसे आएगा? ई देखो जरा, डी और ई ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर ई के साथ, हाँ 110 के साथ ई को इंटीरियर भी बना सकता है। ई के साथ एफ कैसे आएगा? लीनियर पेयर। अब देखो जरा 110 और एल क्या बना रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट। एल और के क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। एल और के लीनियर पेयर। नीचे 130 के साथ जे लीनियर, जे के साथ एम, जे के साथ एम ऑल्टरनेट एंगल्स। 130 के साथ एम को इंटीरियर हो सकता है। अब के के साथ ओ कैसे आएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नहीं, जब ओ आ गया और एम आ गया तब क्या करेंगे? एम और एन और ओ तीनों मिलाकर क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। दिख रहा है? नहीं, गलत हो जाएगा। जब एम और ओ आ जाएगा तुम्हारा तो एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों एंगल्स का सम देखो, हाफ सर्कल बना रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी साइड आओ जहां पे किटी लिखा हुआ है। 125 के साथ जी कैसे आएगा? लीनियर पेयर। 1 और जी के साथ आई ऑल्टरनेट, आई के साथ एच लीनियर। बस ऐसे ही सारे सॉल्व करने हैं अल्फाबेट्स। या तो यहाँ पर लीनियर लग रहा है, या को इंटीरियर, या ऑल्टरनेट, और तो तीसरा कुछ इसके अलावा है ही नहीं। यही 3 चीजें लग रही हैं बस, या तो लीनियर, या को इंटीरियर, या ऑल्टरनेट। यही 3 चीजें लगा के तुम्हारे सारे अल्फाबेट्स निकल आएंगे। हाँ जी, 3 में से तुम्हारी 2 ही चीजें लगेंगी, तीनों भी हर जगह नहीं लगने वाली। 3 में से तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें लगेंगी। समझ आ गया? होमवर्क में होगा तुम्हारा एनरिचमेंट का क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन पढ़ो हॉट्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? इन फिगर एल पैरेलल टू एम, एल और एम पैरेलल हैं, और क्या दिया हुआ है? टी एक ट्रांसवर्सल है। ये एक ट्रांसवर्सल बन गया हमारे पास टी। द एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, अगर कोई भी एंगल बन रहा है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में कट करना। अब अगर एंगल बाइसेक्टर बोला है, मतलब इस एंगल को सेंटर में से कुछ कट करके जाएगा कि वो एंगल ही इक्वल हो जाएगा दोनों पार्ट्स उसके, ठीक है। अब जैसे ट्रांसवर्सल निकला यहां से, यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे थे, 1 2 3 और 4, इनके हुए एंगल बाइसेक्ट। लिखा हुआ है ना, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, इनके करने हैं एंगल्स बाइसेक्ट। इसका बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, इसका बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पे जाएगा, मीट हो गया। ऐसे इस साइड पे भी मीट होगा, यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर, इधर बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर, ये यहाँ पर मीट हो गया। उन्होंने क्या बोला, कहाँ पे मीट हो रहे हैं? पी और क्यू पे, मतलब यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। पी और क्यू गिवन है।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। y हमारा कहाँ पर है, इधर बाहर को, और x हमारा कहाँ है, इधर अंदर। x और y दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर x और y। क्या करेंगे, यहाँ पे ना जौन से अंदर वाले एंगल्स हैं इनको लिख लेते हैं 1 2 3 और 4, सिर्फ अंदर वाले एंगल्स को लिख लिया, ठीक है, मार्क कर लिया। अब जब एक पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये वाले एंगल्स क्या बनाते हैं, को इंटीरियर बनाते हैं। इसका मतलब, इसको एक बार मैं लेबलिंग कर दूं, इसको ए बी और हाँ नंबर से तो करवाऊंगी, पर पहले तो एक बार हमें अल्फाबेटिकल फॉर्म में एंगल्स लिखने पड़ेंगे ना। यहाँ पे ए बी ले लिया, ये ले लेते हैं सी डी ई और एफ, ठीक है। अब देखो ये वाले हमारे पास बनते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स इसमें कौन से हो गया, ये वाला डी ए बी और ए बी एफ, ये पूरा का पूरा हो गया। एंगल डी ए बी और एंगल ए बी एफ, ये बनाएंगे हमारे पास को इंटीरियर एंगल। इससे पहले ऊपर क्या लिखना पड़ेगा कि L पैरेलल टू M है एंड T एक ट्रांसवर्सल है, यही दिया हुआ था ना हमको, तो लिखना जरूरी है। अब देखो ये पूरा का पूरा एंगल था हमारे पास, हमने हाफ किया और इसको एंगल 1 नेम दे दिया, ऐसे किया ना। अब हाफ किया तो ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हाफ का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2। लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। जब इसको डिवाइड किया एंगल DAB को 2 से, तो मेरे पास क्या निकल के आया, एंगल 1। ए वाला एंगल उसका हाफ किया, एंगल 1 आ गया। अब जब एंगल ABF को हाफ करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, जब इसका हाफ करेंगे ABF का तो क्या निकल के आएगा, यहां से B एंगल का हाफ हुआ तो एंगल 2 आ गया। दूसरी तरफ हमें 180 का भी हाफ करना पड़ेगा, डिवाइडिंग दोनों साइड पे होती है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास क्या बन गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बन गई हमारी एक स्टेटमेंट। अब देखो एक ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 2 का सम गिवन है और तीसरा एंगल x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स की क्या लगती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल ABQ क्या लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 प्लस 2 की डायरेक्ट वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 90, तो 1 प्लस 2 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 उस साइड जाके माइनस हो गया, 90 माइनस होगा, 180 में से 90 गया, 90, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 90। बस x की वैल्यू आ गई ना, अब y निकालना है। देखो जरा, मैंने को इंटीरियर लिया ये वाले एंगल, 180 डिवाइडेड बाई 290 बन जाता है। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, आगे। अब देखो दूसरी साइड भी डिट्टो सेम करना है, दूसरी साइड भी को इंटीरियर बन रहे हैं ना, कौन से, एंगल CAB मार्कर नहीं चल रहा,
प्लस एंगल ए बी ई, ये भी बनाते हैं 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर है। फिर इनका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे और हाफ करके क्या आएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जब इसको डिवाइड किया, सी ए बी को डिवाइड बाय 2 किया तो क्या बन गया, एंगल 4। और दूसरी साइड ए बी ई को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गया, एंगल 3। यहाँ पे 180 को डिवाइड किया तो क्या बन गया, 90 डिग्री। 4 + 3 90 आ गया। अब y बाहर वाला एंगल है, अंदर वाले को लेट कर लेते हैं 5। इन ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल लग रहा है ना, यहाँ पे तो कोई ट्राइंगल नहीं लगा, वहां पे तो कोई इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अंदर अगर x था, अगर ऐसे ही अंदर y होता तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते, पर इधर बाहर को y है तो पहले अंदर वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अगर एंगल 5 आ जाता है तो 5 और y क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लगाएंगे इन ट्राइंगल, कौन सा है ये, PAB, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लग रही है, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 180 बनाएगा। 3 और 4 की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 90, तो हमारे पास एंगल 5 कितना आ गया, 180 में से माइनस करके 90 आ गया। जैसे ही एंगल 5 हमारे पास 90 आया, हमने क्या लिखना है, y और एंगल 5 इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मतलब y की वैल्यू भी क्या हो गई, 90 डिग्री। ऐसे आएगा x और y की वैल्यू। क्लियर हुआ? हाँ, इसके बाद ये लास्ट स्टेप, उसके बाद यहाँ पे है। एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आता है क्वेश्चन। नहीं, क्या बोला है, L और M पैरेलल थे, ध्यान से सुन लो एक बार, बाद में नोट डाउन कर लेना, पहले ध्यान से सुन लो। L और M पैरेलल थे, T था एक ट्रांसवर्सल। ऐसे उन्होंने बोला एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट होके जौन से इंटरसेक्शन पॉइंट थे वो है P और Q के ऊपर, और इधर x बन रहा है, इधर y बन रहा है। x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करो। अब जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिया कि अगर लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर बनाएगा पूरा का पूरा A और पूरा का पूरा B, पहले मैंने लिख दिया को इंटीरियर। अब क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब उसका आधा चाहिए हमको, तो मैंने कर दिया डिवाइड बाय 2 ताकि मेरे पास आधा पार्ट आ जाए। आधे पार्ट अंदर वाला मैंने 1 लिया हुआ था, इधर वाला 2 लिया हुआ था, तो जब आधा किया पहले का 1 बन गया, दूसरे का बन गया 2, 180 को डिवाइड किया तो बन गया 90। हाँ, x और y निकालना बस। जब ये बना, अब मैंने देखा कि 1 और 2 का सम तो आ गया, तीसरा मेरे पास x है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम लगा देते हैं 180 डिग्री। 2 का सम था मेरे पास, पुट किया, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्लियर हो गया? सेम टू सेम करना है दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे भी लेने हैं को इंटीरियर, उसका करना है हाफ, हाफ किया तो 3 और 4 का सम आ जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ गया, फिर से हमने उठाया ट्राइंगल, ट्राइंगल में ली एंगल सम प्रॉपर्टी, इधर मैंने क्या लिए थे 3, 4 और 5 एंगल्स। तो जब तीनों एंगल्स का सम लगाया, 180 किया, एक का तो सम ऑलरेडी गिवन ही था ऊपर, 3 और 4 का 90 डिग्री, तो हमने किया एंगल 5 निकाल लेते हैं वहां से। एंगल 5 निकालने पे क्या हुआ कि एंगल 5 और y आपस में क्या थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण क्या हुआ, y भी आ गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर हो गया सबको?